नाउ रिसेंटली हमारे देश के पीएम ने यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुतेरेस को डायरेक्टली ये कह दिया कि मुझे न्याय चाहिए भारतीय सोल्जर्स के लिए जो यूएन पीस कीपर्स, इंडियन पीस कीपर्स पे अटैक हुआ है कॉन्गो पर, इस पर स्पीडी जस्टिस, तेजी से जस्टिस इंश्योर करिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिसेंटली इंडियन पीस कीपर्स पे, एक्चुअली यूएन पीस कीपर्स पे अटैक क्यों हुआ है इन कॉन्गो। यहां पर आप देख पाओगे ये फोटो है बीएसएफ के उन 2 जवानों की जो कॉन्गो में सर्विस देते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ के यहां पर हुआ क्या। और सबसे पहली बात तो बेसिक्स, यूनाइटेड नेशंस के दुनिया भर में आज के समय चल रहे हैं 12 पीस कीपिंग मिशंस। इन पीस कीपिंग मिशंस में यूएन ये कहता है कि यहां पर डिस्प्यूट चल रहा है, हमें इंटरवेंशन करनी होगी और फिर यूएन अपने सोल्जर्स भेजता है। टोटल यूएन के आज के समय 90,000 के आसपास सोल्जर्स डिप्लॉयड है इन 12 पीस कीपिंग मिशंस में। ये पीस कीपिंग मिशंस कहां पे हैं, यहां पर आप देख पाओगे ज्यादातर पीस कीपिंग मिशंस आपको मिलेंगे अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में। एक वैसे पीस कीपिंग मिशन इन्होंने ओपन कर रखा है कश्मीर के डिस्प्यूट को लेकर, मगर यहां पर कोई यूएन पीस कीपर्स डिप्लॉयड नहीं है, बस यूएन पीस कीपिंग का एक ऑफिस आपको मिल जाएगा। अब यहां पर आप कहोगे अच्छा ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस के पास आज के समय लगभग 90,000 पीस कीपर्स हैं, तो ये पीस कीपर्स आते कहां से हैं? देखिए ये सोल्जर्स होते हैं वेरियस कंट्रीज के और दुनिया भर के देश अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन की तरफ अपने सोल्जर्स भेजकर। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश भेजता है सबसे ज्यादा सोल्जर्स यूएन पीस कीपिंग मिशंस में। नंबर 2 पे है नेपाल, जी हां इंडिया नंबर 3 पे आता है। इंडिया ने टोटल 5,400 के आसपास जो सोल्जर्स हैं ये भेजे हैं यूएन में। हालांकि आपके लिए ये भी जाना जरूरी है कि इवन दो बांग्लादेश बहुत से सोल्जर्स भेजता है पीस कीपिंग मिशंस में, रिसेंटली दुनिया भर से आवाजें उठी हैं कि बांग्लादेश का एक यूनिट है RAB के नाम से, ये लोग भी काफी बार यूएन के पीस कीपिंग मिशन में सर्विस करते हैं, तो इनको बैन कर देना चाहिए क्योंकि रिसेंटली यूएसए ने RAB पे लगा रखे हैं सैंक्शन। तो खैर ये अलग कहानी है, मैं आपको बस एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा था। अब हम आते हैं कॉन्गो पर। कॉन्गो में रिसेंटली क्या हुआ, जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया, कॉन्गो में भी यूएन पीस कीपर्स डिप्लॉयड है। रीजन इसका बहुत ही सिंपल है, कॉन्गो की सरकार अपने देश को संभाल नहीं रही। इनका बहुत सारा एरिया है, वहां पे कभी इस्लामिक स्टेट, कभी कोई इनका कोई रेबेल ग्रुप कोई ना कोई अटैक करता रहता है, और सिंस इनकी सरकार असफल है अपनी जमीन को संभालने के लिए, तो इन्होंने यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर यूएन के सोल्जर्स को बुलाया, पीस कीपर्स को बुलाया, और इन पीस कीपर्स का काम यह है कि शांति बनी रहे, लोग एक दूसरे पे अटैक ना करे और वायलेंस ना हो। अब यहां पर आप कहोगे मगर ये कैसे हो सकता है कि कॉन्गो की सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपनी खुद की धरती पे कंट्रोल कर पाए। देखिए कॉन्गो दुनिया के जो 5 सबसे गरीब देश आते हैं ना, उनमें से एक है कॉन्गो, और यूएन के हिसाब से एक्सट्रीम पॉवर्टी यहां पर एग्जिस्ट करती है। तो यूएन पीस कीपर्स यहां पर बहुत ही लंबे समय से डिप्लॉयड है, मगर रिसेंटली हमने ये देखा है कि लोग ना अब यूएन पीस कीपर्स को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर नहीं रहे। और अब रिसेंटली क्या हुआ कि कई जो सिविलियंस हैं उन्होंने एक ग्रुप सा बना लिया और प्रोटेस्ट किया यूएन पीस कीपर्स के अगेंस्ट के तुम लोग यहां से जाओ, तुमसे ये एरिया संभल नहीं रहा। अब ये प्रोटेस्ट एक टाइम पर इतने बढ़ गए कि 3 पीस कीपर्स यहां पर मारे गए और 12 सिविलियंस की भी यहां पर मौत हुई। ऑफ कोर्स पीस कीपर्स ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में यहां पर काम किया और 12 सिविलियंस यहां पे मारे गए। अब यहां पे आप कहोगे अचानक से जो लोग हैं ये यूएन पीस कीपर्स को अटैक क्यों कर रहे हैं? देखिए अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेशन यहां पर बला की है। लगातार इन सिविलियंस पे एक ग्रुप अटैक करता रहता है जिसका नाम है M23। यूएन पीस कीपर्स इस ग्रुप को रोक नहीं पाते, तो यहां पे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यूएन पीस कीपर्स यहां से बाहर निकले और लोग खुद ही एक अपनी फोर्स बना दें M23 रिबेल ग्रुप के अगेंस्ट। तो सिचुएशन देखिए कॉन्गो में बहुत ज्यादा मुश्किल है यूएन पीस कीपर्स के लिए, क्योंकि कई ग्रुप्स हैं वो लगातार पीस कीपर्स पे अटैक करते हैं। फिर जो आम जनता है वो भी तंग आ चुकी है पीस कीपर्स से, वो भी कह रहे हैं कि तुम बाहर के सोल्जर्स हो, यूएन के सोल्जर्स हो, यहां पर क्यों आए हो, तुम यहां से निकलो। तो सिंस सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट है यहां पर, तो लगातार थोड़े बहुत प्रोटेस्ट होते रहते हैं। रिसेंट जो प्रोटेस्ट था ये बहुत वायलेंट हो गया। अब आप यहां पर पूछोगे जो 3 पीस कीपर यहां पे मारे गए इनमें से 2 तो इंडिया के हैं, एक का है, देखिए एक और पीस कीपर है यहां पर, ये मोरक्को देश का है, और बाकी बताया जा रहा है कि कई और देशों के जो पीस कीपर्स थे वो यहां पे इंजर्ड भी हुए हैं। तो पीएम मोदी ने एंटोनियो गुतेरेस को यह कहा है कि देखिए हमने अपने हजारों सोल्जर्स आपकी कमांड के अंडर डिप्लॉय करवाए हैं अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में और जगह, इनकी जो सेफ्टी की जिम्मेदारी है ये भी आप पे आती है। अब यूएन के चीफ ने कहा कि बिल्कुल जिन लोगों ने भी यूएन पीस कीपर्स पे अटैक किया सिविलियंस ही थे, इन पे कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। अब आप यहां पर पूछोगे एंटोनियो गुतेरेस क्या करेंगे? ये देखो प्रेशर डालेंगे कॉन्गो की सरकार पे कि ग्राउंड लेवल पर चेक करो वो कौन लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए यूएन पीस कीपर्स के अगेंस्ट, क्योंकि अगर ऐसे प्रोटेस्ट होते रहते हैं तो कॉन्गो में पीस कीपर्स सेफ नहीं रह पाएंगे। हजारों यूएन पीस कीपर्स आज के समय है वो लोग अपना काम प्रॉपर्ली कर नहीं पाएंगे अगर सिविलियंस इस तरीके से बर्ताव करेंगे। अब यहां पे आपका क्वेश्चन होगा कि क्या कॉन्गो की सरकार इसमें कुछ कर पाएगी? देखिए चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको बताया कॉन्गो बहुत जरा गरीब देश है, इनकी सरकार के पास पैसा नहीं है, अपने देश पे कंट्रोल नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर कॉन्गो टूट के भी सकता है, इट कैन वेरी मच हैपन। और मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना है यूएन पीस कीपर्स की सेफ्टी का, तो इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बात तो यूएन पीस कीपर्स का जो नंबर है ना ये हम बढ़ाएं। आप खुद सोच कर देखिए 87,000 90,000 दुनिया भर में इतने सारे इलाके हैं, इतने सारे रीजन है, यहां पर पीस कायम करने के लिए ये नंबर्स बहुत कम है। मेरे हिसाब से यूएन पीस कीपर्स एटलीस्ट होने चाहिए 2 लाख, और ये नंबर पूरा कौन करेगा? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान नहीं। यहां पर नीड ये है कि यूरोपियाई देश सामने आए, ये लोग अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, क्योंकि अभी देखो इशू ये है यूरोपियन कंट्रीज यूएस ये ना के बराबर सोल्जर्स भेजते हैं यूएन पीस कीपर्स में। जबकि इंटरेस्टिंग बात देखो, जब भी यूएन पीस कीपर्स पे किताब छपेगी
कोई डॉक्यूमेंट्री बनेगी, आपको सारे यूएन पीस कीपर के लोग दिखाएंगे ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले कि जैसे कि यूएस और यूरोप ये दुनिया भर में शांति कायम कर रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स साउथ एशिया चला रहा है, साउथ एशिया चला रहा है, साउथ ईस्ट एशिया चला रहा है। चाइना ने भी अपनी जो पार्टिसिपेशन है काफी कम कर दी है। तो वी नीड ए स्ट्रॉन्गर पीस कीपिंग फोर्स। अगर विकसित कंट्रीज अपने सोल्जर्स को ऐसे मिशन पे नहीं भेजना चाहते तो इन दी एंड यूएन एंड वर्ल्ड पीस